वो डेंजरस है। हाँ, वो तो आईसीसी वाले, तुम भी तो आईसीसी से हो ना, तब क्या डेंजरस है। हम लोग आईसीसी वाला 10th में पढ़ के आता है, 12 चैप्टर 12 रहता है ना केमिस्ट्री में, 11th में हो गया 13 चैप्टर। क्या लोड बढ़ा, कुछ बढ़ा, या 14 चैप्टर एक तो नेग्लिजिबल है, 14 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट इंक्रीज किया बताओ ना। 12 था, 14 चैप्टर्स हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, लगभग 16%, 16 पॉइंट समथिंग, 16.5 मान लो, 16.4 में हो जाएगा। 10th वाला जो सीबीएसई से है, वो लोग 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री पढ़ के आया। हाँ, केमिस्ट्री में सिर्फ 5 चैप्टर सीबीएसई वाला। अभी कितना हो गया, 14, कितना परसेंट हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, 280% इंक्रीज कर गया। तुम लोग का 16 पॉइंट समथिंग इंक्रीज किया, इन लोग का 280%। समझना है कितना लोड बढ़ा। तो सीबीएसई वाले का या जैक बोर्ड वाले का, उन लोगों का लोड सोचो कितना है, आईसीएसई वाले का तो कोई लोड नहीं। नहीं आता तो नहीं है, हम जानते हैं आईसीएसई सिलेबस। हाँ वैसे रहता है, तो स्टडी ऑफ एचसीएल वैसे रहता है, स्टडी ऑफ नाइट्रोजन ऐसे रहता है, जिसको हम लोग यहाँ क्लास 11 में ब्लॉक वाइज पढ़ रहे हैं, 15 ग्रुप 14 ग्रुप। तो वहाँ एक पर्टिकुलर कंपाउंड उस पर चैप्टर बना दिया, तो अच्छा ना, डेप्थ स्टडी जाता है, समझे। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग का एक टॉपिक बच गया है, मैकेनिज्म। उधर वाला रोज है ना, पूरा का पूरा आईसीएसई बैठा हुआ है, और जो लोग नहीं भी है ना, उसमें भी आईसीएसई ही था। वो उसका दोस्त है जादू, वो भी, और एक इमदाद था वो भी, तो सब आईसीएसई वाला ग्रुप सब है। मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या चीज़ है कि रिएक्शन होता कैसे है, ये देखेंगे। तो मैकेनिज्म जो हम लोग को देखना है, क्वेश्चन इससे रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक। हम लोग लास्ट में देखे थे बेंजीन में मैकेनिज्म किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड में थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स से क्या लिख रहे हैं इसमें, बस एक याद एंथैल्पी ऑफ कंबशन हुआ, हमने बता दिए थे। एक रिएक्शन हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, छोड़ दीजिए अब बात बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग कई तरह का रिएक्शन देखे थे, उसमें एक था हैलोजिनेशन, एक था नाइट्रेशन, स्यूडोक्राफ्ट अल्काइलेशन, स्यूडोक्राफ्ट असाइलेशन। तो ये सब रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म देखना है। नाइट्रेशन से तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो डीएवी कपिल देव में तो नाइट्रेशन कई साल पूछा था। तो नाइट्रेशन, तो वन बाय वन सबका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले जब मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक जनरल मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। जनरल में क्या है, पहला स्टेप 1 देखिए, या फिर जब रिएक्शन जब होता है तो एक सबस्टेट होता है, ठीक है, उसमें किसी ना किसी रिएजेंट किसी ना किसी से रिएक्ट करेगा, या किसी ना किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में किसी ना किसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, कुछ कैटलिस्ट हो सकता है, तो उससे जाकर के हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ साथ साइड प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शन का मेन थीम होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का। तो उसमें हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक सबस्टेट है, सपोज एक सबस्टेट है बेंजीन, जो हम लोग देख रहे थे बेंजीन के बारे में, और कोई रिएजेंट है ए बी नाम का, कोई रिएजेंट है, और कोई कैटलिस्ट है एक्स नाम का। तो ये कैटलिस्ट इसको एक्टिवेट कर देगा रिएक्शन करवाने के लिए, तब जाके कोई प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज कोई प्रोडक्ट बन रहा है इस तरीके से, ठीक ऐसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए H है, तो इस H को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। इस H को सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं एक कुछ भी समथिंग कैटलिस्ट है। अब ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म देखना है। जनरल मैकेनिज्म देख रहे हैं, जनरल मैकेनिज्म, उसको फिर अप्लाई करेंगे हम लोग हैलोजिनेशन में।
अल्काइलेशन में, असाइलेशन में, नाइट्रेशन में। स्टेप 1 सबसे पहला होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये वाला हम बता रहे हैं, इसी के बेसिस पे आपको अपने से ट्राई करना है, क्वेश्चन हम देंगे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? देखिए, जो रिएजेंट है AB और जो कैटलिस्ट है X नाम का, वो और इसमें कुछ रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पर अक्सर कैटलिस्ट जो हम लोग जो रिएक्शन देखने वाले हैं इसमें, वहाँ पे एक जो होता है वो एक तरीके से लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर को। तो इनमें ये बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। जब इसको डोनेट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये लेकर के, तो A बन जाता है A+, और B जो बन जाता है B-, वो माइनस इसको डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर, बन जाता है BX-। इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाता है। अब ये जो A+ बना, वो एक्चुअल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस। पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले स्टेप में ये होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप 2। स्टेप 2 में होगा, अब इसको रिएक्शन में अप्लाई करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। स्टेप 2 होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? बेंजीन पर। क्यों? बेंजीन के पास देखिए पाई इलेक्ट्रॉन थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन दो कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर जाता है, क्योंकि ये छोटा बॉन्ड लेंथ होता है, सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा। तो छोटे बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। तो जो बेंजीन है, इनके पास आ करके इसको इस तरीके से बना दे रहे हैं ताकि ज्यादा क्लियर समझ में। हालांकि कहीं भी बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा स्पेसिस है? A+। इसके पास एक है कि नहीं है? सबके पास एक ही थे ना। तो A+ आके अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एटम के पास। ये कार्बन के पास मान लो अटैक कर रहा है, और जब अटैक करेगा तब पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, वो पाई बॉन्ड किसी ना किसी एक के डायरेक्शन में टूट जाएगा, एक के फेवर में। जैसे मान लीजिए इसके फेवर में टूटा है, तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? अब जहां माइनस है, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक में माइनस जहां पे कहीं आ रहा है उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, वो इलेक्ट्रॉन पे प्लस वाले को डोनेट कर देगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो H तो रहेगा ही, साथ साथ A भी आ गया। जो पाई बॉन्ड था वो टूट चुका है, जो H था ऐसा ही रहा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ही दोनों ऐसे ही रहा। ऐसा करने से ये कार्बन डिफरेंट नेचर का हो गया। ये कार्बन sp2 है, जबकि ये कार्बन sp3 है। यहाँ पे 4 सिग्मा बन रहा है, समझे? अब ये जो स्टेप हुआ, इस स्टेप के बाद जो स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन किसको कहेंगे? H+ को कहते हैं प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि H का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, बस ना। और H+ का मतलब क्या होगा? H+ का मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन बचा। तो H+ को प्रोटॉन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का मतलब होता है डीप्रोटोनेशन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होगा? प्रोटोनेशन। और एडिशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब होगा H+ ऐड हो रहा है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का मतलब होगा H+ रिमूव हो रहा है। अब H+ रिमूव कैसे होता है, कहां से होता है और क्यों होता है, वो देखिए। ये जो स्पेसिस बना हम लोग के पास H और A वाला, ये एक तरीके से ये एरिनियम आयन कहलाता है। एरिनियम आयन कहते हैं। कार्बोकटायन, कार्बन के चेन में ये कटायन चार्ज आ गया, और जहां पे डबल है डबल रहने दिए। अब जो ये चीज बना था, ये चीज, ये कैसा स्पेसिस है? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रोल आता है, ये BX- आके अटैक करता है, और जब ऐसा आके अटैक करता है तो इस यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये वाला H+ बन के अलग हो जाता है। इसका H का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है, तो इस पे आता है माइनस चार्ज, इस पे आता है प्लस चार्ज। अब जैसे ही इसे माइनस आया, माइनस प्लस मिलकर क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा।
तो माइनस प्लस मिलकर तो बॉन्ड बना देगा, ये दोनों तो बॉन्ड बन गया, ये ऐसे जुड़ा रह गया, एच वैसे ही रह गया, जो यहाँ वाला एच था वो हट गया किसके साथ, बी एक्स के साथ। अब बी एक्स के साथ हटने का तरीका एक ऐसा हो सकता है एच बी एक्स बन के हटे, या ऐसा हो सकता है एच एक्स बन के हटे बी अलग कर दे, या ऐसा हो सकता है एच बी बन के हटे एक्स अलग कर दे। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये साइड प्रोडक्ट है तो कुछ मिल गया, एच बी एक्स नाम का कोई स्पेसिस अलग हो गया। अब ये जो चीज़ मिला वो हम लोग का मेन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, यही चीज़ हम डायरेक्ट लिख दिए थे। तो रिएक्शन इस डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ऐसे होगा कि इस पर माइनस है, इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो एक प्लस वाले को दूसरे प्लस हटा दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल हटा दिया, रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एच प्लस हट गया ए लग गया, ये तो डायरेक्ट कर दिए। लेकिन रिएक्शन एक्चुअल में होता है इसकी स्टेप में ऐसे। अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं हम लोग एक रिएक्शन में, पहला रिएक्शन जो हैलोजिनेशन हम लोग देखे थे, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मेन रिएक्शन क्या था, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा किसके किसके प्रेजेंस में, एक बेंजीन है, इसको डबल बॉन्ड यहां पर दिखाई ताकि आपको रिएक्शन करना ज्यादा आसान हो जाए। हैलोजिनेशन में हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे किससे, ClCl से या एक से Br से, रिएजेंट था एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeBr3 एनहाइड्रस AlCl3, ये सब लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑर्बिटल खाली है, इसी इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है। प्रोडक्ट क्या मिलता था हम लोगों को, प्रोडक्ट मिलता था कि एक एच हट जाता था, एक एच हट जाता था, यहाँ जैसे मान लीजिए एच है, इसको हम लोग दिखाते थे HCl बन के बाहर हो गया ये, और Cl आके यहाँ जुड़ गया। ये एक्चुअल में हम लोग याद रखने के लिए बता दिए थे। लेकिन रिएक्शन होता कैसे, तो रिएक्शन इस प्रोसीजर में होगा, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप 1, इसका मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं। तो मैकेनिज्म जब देख रहे हैं तो तीनों स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तीनों स्टेप में पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो वहां देखिए कुछ हिंट लिखा हुआ है, कैटलिस्ट और रिएजेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ रिएजेंट कौन सा है, ClCl, इस ClCl के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और किससे, AlCl3 से। एनहाइड्रस तो मतलब एक लैंग्वेज है, मतलब वहाँ वाटर नहीं है, समझे, सूखा होना चाहिए। वाटर रहेगा तो वाटर खुद अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, डोनेट कर देगा आपस में, वाटर और यही दोनों रिएक्ट कर जाएगा, इन दोनों का कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए सूखा होना चाहिए। अब इसमें रिएक्शन कैसे करेंगे, ये दोनों का बीच का बॉन्ड टूटेगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन Cl अकेले इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा इनके बीच का बॉन्ड टूटते चल जाएगा। तो ये आके Al को डोनेट तो जरूर करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा, और टूटेगा किस डायरेक्शन में, जो डोनेट कर रहा है उसके डायरेक्शन में। अगर बी डोनेट कर रहा है तो बी के डायरेक्शन में, तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा, तो इसमें भी वही चीज होगा, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, इस तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो एक स्पेसिस बनेगा, AlCl जो थी था ही, उसके साथ और क्या आ जाएगा, Cl माइनस, जैसे BH के साथ B के साथ क्या आ गया, एक BX माइनस बना, तो यहाँ क्या मिलेगा, AlCl4 माइनस। ये एक कॉम्प्लेक्स भी होता है, और हम लोग 13 ग्रुप में पढ़े भी हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है, लिगेंड एक्सेप्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर वैसे नहीं लिखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बन गया, अब Cl प्लस जो बना वही ना इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, स्टेप 2 देख लीजिए क्या है, स्टेप 2 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, या इसको आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन होगा, या फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इसको एरिनियम आयन कह सकते हैं, ये बनेगा। तो बेंजीन ले लिए, और बेंजीन में Cl प्लस आके अटैक करेगा, पाई बॉन्ड के पास अटैक करेगा, और जब पाई बॉन्ड के पास जाके अटैक करेगा
तो बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो किसी ना किसी एक के डायरेक्शन में टूटेगा। मान लीजिए इसके डायरेक्शन में टूट रहा है, तो ये माइनस हो गया, ये दोनों तो एक ही नेचर का है। अब बॉन्ड अगर इसके डायरेक्शन में टूट जाएगा तो ये माइनस ये। हम यहाँ पे से तोड़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसी पोजीशन पे दिखाएं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आप इसको इधर तोड़िएगा बॉन्ड, ये माइनस हो जाएगा, सीएल आके यहाँ जुड़ेगा। समझे बात क्या कह रहे हैं? अब सीएल आके यहाँ जुड़ गया, तो जब सीएल वहां आके जुड़ेगा तो यहाँ पहले से एक एच है कि नहीं है? तो एच हटा नहीं ना है, तो एच पहले से है और सीएल भी आ गया, तो sp3 कार्बन हो गया वो। और यहाँ पर हो गया ये प्लस चार्ज, यहाँ वाला एच रह गया, यहाँ हो गया प्लस चार्ज, जैसे यहाँ दिखाए थे। अब पाई बॉन्ड टूट चुका है पूरी तरीके से। अब ये जो बन गया, इसके बनने के बाद स्टेप 3 होगा, वो स्टेप 3 का नाम है रिमूवल ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन रिमूव करेगा किसके प्रेजेंस में? जो न्यूक्लियोफाइल बना है उसके प्रेजेंस में, AlCl4- के प्रेजेंस में। तो इस बार होगा रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन हो जाएगा। और रिमूवल ऑफ प्रोटोन इसी आयंस में तो होगा, H रहेगा, Cl रहेगा, इधर H है, ये प्लस है, दोनों कार्बन का नेचर डिफरेंट है, ये sp2 है, ये sp, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब इसमें आएगा साथ में इसके पास कौन? AlCl4-, ये आया। और जब ये आएगा तब ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। कैसे? H+ को अलग कर देगा, तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा। इसका इलेक्ट्रॉन, H का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, H पे क्या आ जाएगा? क्योंकि H का ऋण खींच लेगा। अब ये माइनस प्लस मिलकर क्या बना देगा? अब एक ही कार्बन का अगर माइनस प्लस है तो न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, एक ही कार्बन पे मान लो ऐसे कोई सिचुएशन आया कि पहले से प्लस था, उसके ऊपर एक और माइनस आ गया तो न्यूट्रल। तो किसी भी स्पेसिस के ऊपर प्लस है पहले से और उससे माइनस आ गया, न्यूट्रल। माइनस है फिर प्लस आ गया तो भी वो बॉन्ड नहीं बना। दो एटम के बीच अगर प्लस माइनस है तो आपस में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ये तो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट हो गया। इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है कि माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे डोनर और प्लस वाला होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये डोनेट कर देगा, कोई एक्सेप्ट कर देगा, बॉन्ड बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। हालांकि IUPAC कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही मान चुका है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड छोड़ देते हैं, माइनस प्लस का मतलब देंगे, बॉन्ड बन जाएगा। तो माइनस प्लस बॉन्ड बन जाएगा, H+ अलग हो जाएगा किसके साथ? AlCl4- का वापस से बॉन्ड बन गया। इधर वाला बॉन्ड था उसी रह गया, यहाँ Cl रह गया, यहाँ H था, ये तो दिखाने को है नहीं। अब ये जो इसके साथ किया, इसके साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है HCl और वापस से Al। हम तो बताए थे कि यहाँ पे किसी भी डिपेंड करेगा कैसा स्पेसिस, उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करके बना देगा HCl, AlCl3। अब AlCl3 यहाँ पे क्या होता है? कैटलिस्ट ना। तो कैटलिस्ट क्या चीज होता है? बस रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, रिएक्शन स्टार्ट करवा सकता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, जितना लेंगे उतना ही मिल जाएगा। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, AlCl3 AlCl4 नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए हो सकता है, लेकिन रिएक्शन एंड होने के बाद वापस से अपने पुराने कंपोजिशन, पुराने क्वांटिटी में मिलेगा। 10 ग्राम नहीं 10 ग्राम ही मिलेगा। 9 ग्राम अगर मिल जाए तो वो कैटलिस्ट नहीं है, वो तो रिएक्ट कर गया। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन होता है। अब इस तरीके से हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल गया, हम लोग को बनाना ये था। तो हेलोजिनेशन से, बेंजीन के हेलोजिनेशन से क्लोरोबेंजीन बन रहा है और इस स्टेप को फॉलो करते हुए बनता है। ठीक है, एक रिएक्शन आपको करवाना है, सेकंड नंबर हम दे रहे हैं, इसको ट्राई करिए आप लोग। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन का आसान रहेगा। इससे पहले नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन दे, नाइट्रेशन और मुश्किल है। सेकंड नंबर है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। रिएक्शन हम लिख रहे हैं, रिएक्शन हम लिख के कंप्लीट छोड़ दे रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो मैकेनिज्म को। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट का रिएजेंट कौन सा था? हाँ, इसका भी रिएजेंट वही है, एनहाइड्रस AlCl3। इस तरीके से पहले बना दिए कंपाउंड, बेंजीन लिख दिए। अल्काइलेशन में क्या चीज होता है? हेलोजिनेशन में तो हेलोजन जुड़ता है, अल्काइलेशन में CH3 ग्रुप जुड़ता है, CH3+। ये याद रखिए ताकि आपको बॉन्ड तोड़ना आसान हो। हेलोजिनेशन में क्या जुड़ेगा? Cl+ या फिर इसको हम कह सकते हैं X+। तो X+ तो बनेगा ही बनेगा।
ठीक है। उसी तरीके से अल्काइल रिएक्शन में अल्काइल बनेगा ही बनेगा, और अल्काइल रिएक्शन में रिएक्शन करवाने के लिए आपको चाहिए अल्काइल हलाइड RCl या फिर CH3Cl या फिर C2H5Cl, इस तरीके से। और रिएजेंट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वही एनहाइड्रस AlCl3, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा टोल्यूइन। इसका मतलब है CH3 जुड़ा है, इसका मतलब है कि CH3 पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। ऐसे भी समझ सकते हैं Cl और CH3 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl, तो Cl तो नहीं पाएगा। याद तो यहाँ रखना मुश्किल है, समझे, कौन माइनस कौन प्लस, हालांकि दोनों सेम है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ आराम से याद रहेगा। बनाइए 3 हाँ, ये 3 स्टेप बस लिखना है आपको, एग्जाम में आता है इसीलिए हम दे रहे हैं कि बनाइए। और हाँ ये तीनों 1 2 3 फाइनल प्रोडक्ट बता देना है। इसको हेल्प में थोड़ा सा अगर नहीं कमांड आया तो हेल्प देख सकते हो, और अगर आ गया देख के बता सकते हो, बिना देखे बना सकते हो तो बिना देखे बनाइए। तो पहले नोट नहीं करिए, पहले क्वेश्चन बनाइए, वो तो नोट करते रहिएगा, मिस कर भी गया तो हम फोटो भेज देंगे, नोट घर पहुंच जाता है नहीं। होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी नहीं, नेट कंज्यूम होता है भाई, नेट कंजम्पशन रहता है, फ्री होम डिलीवरी नहीं है। हम लोग टाइम में था जब मोबाइल नेट का दौर नहीं था, किसी को मैसेज करना होता था, फोटो मैसेज करते 3 मिनट लगता था, एक फोटो मैसेज किए 3 मिनट लग गया, कट गया, समझे। हाँ SMS से भेजे थे, SMS से भेजे तो उस टाइम मतलब टाइम मोबाइल था, एंड्रॉइड का दौर नहीं था। वॉइस मैसेज भेजना सब में पैसा का देंगे। अब आ गया एंड्रॉइड का दौर, उसमें आ गया ऐप से भी लैंडलाइन से, और एक टाइम एक उससे ही सारे का बताते हैं आपको 2000 के टाइम का। 2000 के टाइम में हम लोग घर में फोन लग गया, बोला ट्रेन 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 ट्रेन, समझ गया। और उससे पहले हम लोग के फादर बोलते थे, उन लोगों के पास था वो वाला घुमाने वाला, देखिए पुरानी मूवी में नंबर लगाने का, और हम लोग के टाइम में आ गया था ये बटन दाबो हो गया। तो 2000 बोल देखिए 2000 के टाइम में आज तक नंबर याद है, नानी के यहाँ का भी अपने यहाँ का भी नंबर याद है, वो तो कोड था। अच्छा वो 6 डिजिट का नंबर होता था, अब मोबाइल उस टाइम कम होता था, तो उससे लगा मोबाइल तो कई कम लोगों के पास था, आस पास का जो घर पे इनके पास नहीं था वो लोग भी हम लोग का नंबर दे दे। अब किसी का फोन आए कहीं से तो उस टाइम कॉमन नहीं था उतना, 2000 का बता रहे आज से 22 साल में पुराना बात। तो किसी का भी फोन आए जाना पता बुलाने, आपका फोन आया, अलग एक लोड हो गया था। लेकिन मोहल्ले के बीच में इतना आदमी रहता है तो करता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छा बात हो गया था, नहीं तो जाके बाहर जाके करना पड़ता था, सीडी में पीसीओ में पैसा लगता था। उषा कंपनी का उस टाइम बनाया होगा, दौर आता है लोग तो चेंज करता ही है। फिर एक मामा एक लेके आए थे मोबाइल फोन टांगने का, दीवार में टांगने का, मतलब उस टाइम टांगने वाला मोबाइल उतना कॉमन, फोन उतना कॉमन नहीं था, तो टांगो वहीं से बात करो। अब तो करते करते फिर मोबाइल का दौर आ गया, मोबाइल का दौर आया तो सबसे पहले हमको याद है लिए थे छोटे छोटे फादर, छोटे भाई, उसके बाद फिर एक उनके नाना के पास भी था एक। वो लोग जब मोबाइल यूज करें अपना नंबर बताएं 10 डिजिट का नंबर, तो हम सोचे 10 डिजिट का नंबर याद करना पड़ेगा, अब 6 डिजिट का तो याद हो जाता है आसानी से, 10 डिजिट का कैसे याद करेंगे। फिर धीमे 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 10 डिजिट इतना कॉमन हो गया, अब कॉमन हो गया तो किसको याद नहीं रहता, छोटा बच्चे से भी पूछो याद रहेगा, फर्स्ट टाइम पढ़ जाता है तो चैलेंज आता है उसके लिए, है ना। बन गया सब, तो यहाँ देख रहे हैं, हमको वहाँ वाला चाहिए, सबका नजर निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। हाँ हाँ बोला है, वो सब उस तरह का सारा मोबाइल, उससे पुराना वाला बहुत मोबाइल याद हम लोग का था। पहला जो मोबाइल था वो एंटीना एंटीना, हाँ हाँ 3510, हाँ नोकिया कैसी थी नंबर था, नोकिया का N सीरीज तो मतलब बहुत हाई वाला हो गया इस टाइम के लिए। ब्लैकबेरी भी था,
हाँ उसी टाइम का था, उस टाइम को सर महंगा था वो लोग। टॉप गेम उसमें कॉमन था। एक है और एक मोटरोला निकाल दिया क्या, फ्लिप का बुक वाला खोलने का। हाँ वो उसमें कंपटीशन आ गया। तो बस वही मोबाइल में बस कंपटीशन चल रहा था। अभी तो क्या है कि स्क्रीन बड़ा कर दो कंपटीशन हो गया। नहीं हाँ वायरलेस चार्जिंग आ गया बन गया। लगभग लगभग पहला स्टेप बताइए। CH3Cl रिएक्ट कर जा रहा है Cl3 से, तो क्या बनेगा, ये Cl डोनेट कर देगा, ये माइनस ये प्लस है ना, तो CH3 प्लस बन गया। और उसके बाद AlCl 4 माइनस बन गया। स्टेप 2 में बेंजीन पर आके अटैक कर जाएगा, CH3 प्लस अटैक करेगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है वही अटैक करेगा। तो स्पेसिस बनेगा कुछ इस तरीके से, जहां पर ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, H आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ भी एक H रहेगा लेकिन साथ में पॉजिटिव चार्ज। थर्ड स्टेप में सिंपल नहीं है, बस याद रखना, उड़ जाता है माइंड से। समझे बात क्या कह रहे हैं। अभी अगला चैप्टर पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक सब हो जाएगा, स्किप। इक्विलिब्रियम में घूमते रह जाओगे। डेंजर तो सभी है, डेंजरस टीचर का डेंजरस सब्जेक्ट। AlCl4 माइनस, अब क्या बन जाएगा, हाँ वो तो हटा दो, मेन प्रोडक्ट बताओ। H हट जाएगा, CH3 आ जाएगा, साथ में HCl और AlCl3 बाहर। है ना, बन गया, वेरी गुड। फिर असाइलेशन, असाइलेशन कैसे होगा, असाइल ग्रुप रहता है, तो असाइल ग्रुप आपको खुद से ट्राई करना है। असाइल ग्रुप में बस ये रहेगा CH3 COCl, ये प्लस होगा ये, तो जहां CH3 जुड़ा है यहाँ ये जुड़ेगा, समझ गए, एकदम सेम रहेगा। थर्ड नंबर देखते हैं हम नाइट्रेशन। यही सब मैकेनिज्म क्लास 12 में भी रहता है, हालांकि 12 में मैकेनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं, 11 में मैकेनिज्म पे क्वेश्चन रहता है। नाइट्रेशन, हाँ इसमें NO2 प्लस, रिएजेंट कौन सा रहता है इसमें, हम लिख लें, बेंजीन से रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में ठीक है, बनेगा क्या, बनेगा क्या, HNO3 में दो पार्ट होता है, NO2 प्लस और OH माइनस, NO2 प्लस जाकर जुड़ जाता है, नाइट्रेशन NO2 प्लस, इस क्वेश्चन पे जोड़ दें। देखिए हर क्वेश्चन आइडेंटिकल है, डिफरेंट है, सेम है। अब इसमें हर क्वेश्चन आइडेंटिकल नहीं है, अब ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, वो हम रेजोनेंस जब कराएंगे तब सिखाएंगे। हाँ तो इसमें फिर से रेजोनेंस देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे रेजोनेंस से। अच्छा उसके बाद इसमें आते हैं रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में तो वही काम होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इसमें कैसे जनरेट होता है ये देखिए। H2SO4 में, H2SO4 को आप ऐसे लिख दीजिए, HSO3 OH, ठीक है, और HNO3, HNO3 को ऐसे लिखिए HONO2। इसमें O पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और O पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये H को डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब डोनेट करेगा तो इसका वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस और ये एक्सेप्ट करने के लिए बनना पड़ेगा। अब ये जो अलग हुआ वो HSO4 माइनस बन गया ना, तो HSO4 माइनस तो बन रहा है,
साथ साथ NO2 के OH का O का बॉन्ड बन जा रहा है किसके साथ, H के साथ। तो एक बॉन्ड बन जाएगा ये HOH NO2 और साथ साथ मिलेगा HSO4 माइनस। लेकिन एक बात याद रखिए, जब न्यूट्रल स्पेसिस इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है तो उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। तो O जहां पे न्यूट्रल है, डोनेट किया, इसके ऊपर क्या तारा रहेगा। अब O एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा। फ्लोरीन कभी नहीं रखता है, और ये टेम्पररी आ भी गया तो हटा देगा। अब कैसे हटाएगा देखिए, H है, O है, H है, NO2, इसे प्लस चार्ज है। O जो अपने आप में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, N से, O प्लस आने के बाद और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्योंकि जो एलिमेंट पर प्लस आ जाता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो उसी तरीके से O का O प्लस का O प्लस ज्यादा है, तो O प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, N का इलेक्ट्रॉन खींच देगा। और जब N का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या करेगा, माइनस पे क्या आएगा, एक ही स्पेस से प्लस माइनस दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। अभी तुरंत सिखाए थे। इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इससे न्यूट्रल हो गया, H2O बन गया और NO2 प्लस बन गया। अब NO2 प्लस जो बना वो एक्चुअल में क्या चीज है, ये ना है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सेकंड स्टेप पता ही है, जुड़ जाएगा जाके स्टेप 2। तो इसमें बस एक स्टेप बढ़ गया आपका, एक स्टेप। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना इजी नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल इस प्रोसेस से जनरेट हो रहा है। अब आपको इसमें जोड़ देना है बेंजीन में, जैसे सब में जोड़ते आए। यहाँ H है, यहाँ H है, NO2 प्लस को ऐड कर देना है। अब NO2 प्लस जब ऐड होगा, ये जाके ऐड होगा, तो इस पर ले लेना है आपको माइनस, इस पर ले लेना है प्लस, या सॉरी यहाँ अभी नहीं, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको ले लेना है माइनस, इसको ले लेना है, इधर भी तोड़ सकते हैं, NO2 जाके यहाँ जुड़ जाएगा माइनस वाले के साथ। माइनस और प्लस मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड, क्योंकि डिफरेंट आइटम है, डिफरेंट आइटम में माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो H तो रहेगा ही और NO2 भी आ गया, H वैसे ही रह गया, प्लस चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रह गया, वो डबल बॉन्ड टूट चुका है। ये दूसरा स्टेप हो। तीसरा स्टेप काम सेम, क्या करते हैं तीसरे स्टेप में, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इससे ना होगा, कौन वाला रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, यहाँ पे H रिमूव होगा, यहाँ पे H रिमूव होगा, ये वाला H रिमूव हो जाएगा। तो जब वो वाला H रिमूव होगा, H NO2 प्लस, जब इसका रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खिंचाएगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड। तो ये दोनों मिलकर बना देगा बॉन्ड आपस में। इस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हट चुका है और यहाँ क्या आ जाएगा, लेकिन ये H प्लस हटेगा कैसे, यहाँ पे आएगा स्पेसिस रिएक्ट करने, कौन फाइनल में कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल। इस पे जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस आया, आके H प्लस को लेने चला गया, H प्लस को लेगा वापस से क्या बन जाएगा, H2SO4। साथ में H2SO4 रिएक्शन स्टार्ट किया था, H2SO4 वापस से H2SO4 मिल भी गया हम लोगों को, समझ गए। इससे क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप का कंपाउंड बनते जाता है। इसका भी एक फोटो ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई छोटा सिस्टम भी है या कोई लाइट वेट वाला सिस्टम है या हेवी वेट वाला सिस्टम है, उसको अगर इस तरीके से टांग देते हैं पुल्ली से दोनों तरफ, तब तो
दोनों को बीच बीच पास हो जाना चाहिए था ना, दिमाग यही ना कह रहा है, मेरा भी यही कह रहा था। लेकिन हम सोचे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक का बोर्ड को अगर ऊपर भेज रहे हैं, टोटल एनर्जी तो सिस्टम को कंजर्व है, एक बोर्ड को अगर ऊपर भेजे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, दूसरा बोर्ड नीचे से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, तो टोटल एनर्जी तो भी तो कंजर्व रहेगा। तो हम इस चीज़ को पहले क्या किए ना, एक अप्लाई किए विजिटिंग कार्ड पर, विजिटिंग कार्ड का सिस्टम बनाया, छोटा सा बन लाइट वेट। तो वही सिस्टम को हम क्या किए, एक कप होता है चाय पीने वाला, हेवी ज़्यादा मास लगेगा उसका, बोले कि शेप कैसा भी हो, रैंडम शेप, अजीब शेप होता है ना, तो हम सोचे इस पर ट्राई करके देखते हैं कि शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो उस पर देखें तो देखिए उस पर भी सक्सेस है, जो हम सोच रहे थे प्रिंसिपल वो देखे कि इस पर भी सक्सेस है। तब बोले कि जब ऐसा रैंडम शेप पे भी जब अप्लाई हो जा रहा है, इस तरह का अच्छा ज्योमेट्री में शेप क्यों नहीं सोच होगा, इसमें भी हो जाएगा। अब उसी को सोच करके मॉडल बनाए, काम करने लगा, आराम से काम किया। है तो पुलिस सिस्टम। आते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस हम लोग का एक पहले भी कर चुके हैं, और रेजोनेंस में कुछ चीज सीखते हैं। दो तरह का देखिए ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बेंजीन रिंग से। किसी भी स्पेसीज से अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया। जैसे यहाँ पे CH3Cl, CH3 का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है Cl ना, तो Cl है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जबकि CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन से खींचा जा रहा है आराम से। तो कई बार ऐसा होता है कि बेंजीन के साथ दोनों तरह का ग्रुप जुड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी। और जब दोनों अलग अलग तरह का ग्रुप जुड़ेगा तब फिर जो रिएक्शन होगा वो कुछ अलग अलग टाइप से, इसमें जो रेजोनेंस होगा वो अलग अलग टाइप से, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी जो है ये भी अलग तरीके से होने लगेगा। अभी यहाँ पे बेंजीन में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, नॉर्मल सिंपली बेंजीन है ये, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इसमें हमको इलेक्ट्रोफिलिक, ना तो हमको इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन में लग जाएगा तब यही रिएक्शन बहुत ध्यान से याद रख के हमको करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम आ जाता है वो रेजोनेंस से हम लोग समझेंगे। दो तरह का जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को रिप्रेजेंट करेंगे EWG और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे EDG। और इनके कारण कई बार एसिडिक स्ट्रेंथ भी वैरी करता है। वो सब 12 का क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। पहले आते हैं इसमें रेजोनेंस में। नॉर्मल अगर बेंजीन का रेजोनेंस करेंगे तो हम बता चुके हैं बेंजीन के रेजोनेंस से ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ये हम लोग देखे थे। अभी बेंजीन के साथ कोई स्पेसिस जुड़ा हुआ है, जैसे पहला फर्स्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, कोई बेंजीन के साथ EDG ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब EDG ग्रुप कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन सा है, जैसे अगर मान लीजिए X जुड़ा हुआ है तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। बेंजीन के साथ अगर मान लीजिए OH जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेंजीन के साथ अगर NH2 जुड़ा हुआ है, ये भी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा। बेंजीन के साथ OCH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप, ये भी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और जब ये सारी स्पेसीज बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और जब डोनेट करेगा तो बेंजीन में रेजोनेंस होता है, उस रेजोनेंस के कारण बेंजीन में ऑर्थो और पारा पोजीशन पे माइनस चार्ज डेवलप होता है। जब भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है तो अटैक करने के लिए वो पोजीशन पे माइनस चार्ज आना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। समझे बात क्या कह रहे हैं। तो अकेले बेंजीन है तो माइनस कहाँ पे डेवलप होता है, कहीं भी डेवलप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बेंजीन के साथ ये सब चीज जुड़ा रहेगा
तब माइनस डेवलप कहाँ पे होगा? ऑर्थो और पारा पे। ऑर्थो कौन सा पोजीशन है? ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, और ये जो भी ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? पोजीशन ऑर्थो। और उसके डायगोनल वाला पोजीशन क्या कहलाएगा? पारा। तो ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पे सिर्फ माइनस चार्ज डेवलप होगा। और अगर बेंजीन में इस तरह ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बाद आप इनमें से कोई सा भी रिएक्शन करवाइएगा, तब इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पे जुड़ेगा या तो इस पोजीशन पे, यहां कभी नहीं जुड़ेगा। बात समझे? ये पोजीशन कौन सा है? मेटा। तो इस पोजीशन, ये सब जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो या पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो ऑर्थो और पारा पे रिएक्शन करवाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब वहां पर मेटा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे माइनस चार्ज डेवलप होता है। अब ये कैसे होता है दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक स्पेसीज है बेंजीन, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में OH है, O के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इसको, कार्बन को। जब डोनेट करेगा तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन डोनेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के पास कार्बन के पास फ्री ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं इसके पास। वैकेंट करने का तरीका क्या है इसका? ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, सब sp3 है। मान लीजिए उसमें एक है अलग से, ये p है, और ये सब sp2 है, sp2 sp2 sp2, सब कार्बन sp2 वाला है ना, सब में 3 एक एक इलेक्ट्रॉन है। इससे 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 सिग्मा बॉन्ड बनाया, इससे क्या बनाएगा? पाई वाला ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को वो दूसरे किसी कार्बन को दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा ना, क्योंकि इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और ये ऑर्बिटल खाली जाएगा। खाली ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगा, तो इनके बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड। अब रेजोनेंस होना स्टार्ट हुआ। रेजोनेंस होना जब स्टार्ट हुआ तो पहला एक इंटरमीडिएट सिचुएशन आपको मिलेगा, जहां पर O और H ये मिलकर इसको डबल बॉन्ड बना देगा, क्योंकि डोनेट किया है, और ये वाला बॉन्ड टूट गया इस कार्बन के फेवर में। ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन के पास, इस कार्बन पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, अपना तो रहेगा ही, साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी आ गया, 2 हो गया। दूसरे का इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस पर क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड ये टूट चुका है। अब ये जो पाई बॉन्ड है इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, समझे? ये पहला स्टेप हुआ रेजोनेंस का। दूसरा यही काम फिर से होगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देगा किसको? इस कार्बन को, और जब डोनेट करेगा ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट है इसका। ऐसा करने के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो नेक्स्ट रेजोनेंस हो जाएगा। ये सारा का सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, शॉर्ट में कहते हैं हम लोग RS। सिग्मा बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन में होता है। अच्छा, ये डोनेट किया तो पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ना, प्लस आ जाएगा। और फिर ये जो डोनेट किया इनके बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बॉन्ड टूट गया इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन मीन माइनस चार्ज। माइनस का किस पोजीशन पे डेवलप हो रहा है? जो ग्रुप है उसके किस पोजीशन पर? पारा पोजीशन। तो इसको, ये पोजीशन, इसके कंपेरिजन में ये पोजीशन क्या कहलाएगा? पारा। पारा पोजीशन पे क्या डेवलप हो रहा है? माइनस। तो प्लस आके यही अटैक कर सकता है। और एक डेवलप हुआ कहां पर? जस्ट बगल वाला, क्या पोजीशन कहलाएगा? तो ऑर्थो पर अटैक कर सकता है। तो जब किसी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहेगा तो पारा और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, मतलब पारा और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ सकता है। नॉर्मल बेंजीन में कहीं पर भी जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेटा पोजीशन कौन सा है? ये मेटा पोजीशन कराएगा ना, यहाँ पे डेवलप हुआ क्या? यहाँ से यहाँ आ गया। और एक और मेटा ये भी तो है, एक बेंजीन में 2 ऑर्थो, 2 मेटा बन सकता है। एक मेटा यहाँ है, यहाँ पर देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। ये इसको डोनेट कर देगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये एक्सेप्ट करने के लिए बॉन्ड तोड़ लेगा इस तरीके से। रेजोनेंस का साइन है डबल एरो से। अब नेक्स्ट बताइए तो कौन सा चीज बनना चाहिए? जो बना हुआ है सबसे पहले उसको बना दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। OH प्लस, इधर डबल बॉन्ड में कोई रोल नहीं, इनके बीच स्टार्ट हुआ, बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड में बॉन्ड टूट गया, माइनस आ गया ना। किस पोजीशन? ये पोजीशन का नाम क्या है? ऑर्थो। इसका मतलब इस वक्त से तो फाइल कहाँ से जुड़ सकता है? ऑर्थो पे जुड़ सकता है।
अब अगला स्टेप क्या होगा ये बताइए। माइनस प्लस तो बहुत दूर है, बगल में रहता तो ना बॉन्ड बनता। ये डोनेट कर देगा इस कार्बन को, और ये कार्बन एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे दो देगा वापस किसको, ऑक्सीजन को। पाई बॉन्ड टूट जाएगा जैसे यहाँ टूटा था। जब एक्सेप्ट करेगा तो पाई बॉन्ड तोड़ लेता है, तो एक्सेप्ट किया तो पाई बॉन्ड तोड़ गया, तोड़ के वापस किसको दे दिया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। और जब ऐसा किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डोनेट किया, डबल बॉन्ड बन गया। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, तो टूट चुका है तो सिंगल बन जाएगा। OH प्लस था, इलेक्ट्रॉन इसको मिला, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वापस से वही चीज मिल गया। स्टार्ट यहीं से हुआ था, मिला वही चीज। डिफरेंस क्या है, जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो डबल बॉन्ड देखिए कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। ये जो यहाँ था वहां चला गया, और यहाँ था वो चेंज कर गया ना, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर गया। तो ये जो चीज कहलाता है इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, RH, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना RH बना, 5। तो बेंजीन के साथ अगर OH है तो बेंजीन में ये रेजोनेंस होता रहता है, कंटिन्यूस होता रहता है, होते 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 5 सिचुएशन हो सकता है। अब मान लो बेंजीन के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना चाह रहा है, और जिस टाइम वो अटैक कर रहा है उस टाइम बेंजीन का सिचुएशन ये है, तो कहां पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर। तो कौन सा पोजीशन, तो कंपाउंड क्या बनेगा, OH के साथ यहां पर ना इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है, अटैक करने का सिचुएशन, अटैक करने का टाइम था, उस टाइम बेंजीन अपने आप को इस फॉर्म में रखा हुआ है, तब कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और अगर किसी टाइम अटैक कर रहा है इस टाइम में, यहाँ अटैक करेगा। कुल मिलाकर और से पारा ही पर अटैक कर सकता है, मेटा पर अटैक होने का चांस, क्योंकि मेटा पर तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज डेवलप ही नहीं हो रहा है। बात समझे। तो ये 5 RH बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ RH 5 बनेगा। और ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड देखिए हर जगह रोटेट कर रहा है, तो डबल बॉन्ड को हम दिखा दिए ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन को। माइनस चार्ज कभी ऑर्थो पर आया, कभी पारा पर आया, क्या हमेशा रहा, नहीं, तो इसको डेढ़ साइन से दिखा दें। और O के साथ H हमेशा डबल बॉन्ड रहता है कि हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है, कि कभी डबल भी आता है, कौन सा टीम है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये RH है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होगा बेंजीन का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, RH का ऐसे दिखाएंगे, उसको ऐसे, इसका इक्विवेलेंट है ये। कॉन्वेंसिव ऐसे होता है, साइज सेम, शेप सेम, ये कॉन्वेंसिव है, ये इक्विवेलेंट साइन है। और वो पर भी कभी कभी डबल बॉन्ड बनता है ना, तो पाई बॉन्ड दिखा दिए डबल, टेम्पररी की परमानेंटली, टेम्पररी। वो पे कभी कभी चार्ज आता है, कैसा, प्लस माइनस, माइनस। वो रेजोनेंस में वो पे क्या चार्ज आया है, प्लस, हमेशा तो नहीं रहता है, कभी कभी हर भी आता है, इसीलिए इसको डेल से दिखाएं। ये कहलाता है RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि बेंजीन के साथ कैसा ग्रुप जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचेगा, और अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज कहां कहां डेवलप होगा, माइनस चार्ज कहां कहां डेवलप होगा, ऑर्थो पारा पर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऐसा करने से माइनस चार्ज डेवलप होता है मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन डेवलप नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक है हम लोगों को जो पढ़े, नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये है COH ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऐसा ऐसा कई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको मिलेगा जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तब उस कंडीशन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो पारा पर नहीं, मेटा पोजीशन पर। अभी एक रिएक्शन हम करवा के बताएंगे, क्वेश्चन भी करते हैं इससे। इसका रेजोनेंस आप लोगों को बनाना है, इसका रेजोनेंस बनाना है। बेंजीन बना दिए, NO2 जोड़ रहे हैं। NO2 कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होगा यहां से, देखिए O खींच लेगा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा
जैसे ऐसा होगा नाइट्रोजन प्लस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। खींचेगा मतलब क्या, बेंजीन से किससे लिंक्ड है वो, कार्बन से ना, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खिंचाने के लिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो पाई बॉन्ड टूट जाता है। ये टूटता है, तो इससे क्या आएगा, किससे क्या आएगा, समझे। अब ये माइनस प्लस मिलकर क्या बना देगा, तो सिचुएशन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, एन और इसके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ओ और इसके बीच जो पाई बॉन्ड था वो टूट चुका है, सिंगल हो गया, माइनस प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो गया, और ये जो वो था वो ऐसे रहा। दूसरा, उसके बाद इस पे क्या करा गया, प्लस, इन दोनों को फर्स्ट। अब याद करिए प्लस का रेजोनेंस तो सिंपल है, प्लस का रेजोनेंस क्या है, जहां प्लस है पाई बॉन्ड यहां भेज दीजिए, प्लस यहां आ जाएगा। और नहीं तो कॉन्सेप्ट समझना है तो ऐसे समझिए, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस माइनस लेके क्या बना देगा, बॉन्ड। माइनस किस पोजीशन डेवलप हो रहा है, मेटा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल जरा से जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा, जहां पे ये बहुत खतरनाक लगा, एकदम स्लिंग टाइप का एंटीना। एंटीना खतरनाक नहीं लगा, स्लिंग खतरनाक लग रहा था, वर्ड सिलेक्शन सही नहीं है। अब यहाँ ये प्लस माइनस के बॉन्ड बना लेगा, इससे क्या रहेगा, प्लस, इस वाले को कोई फर्क, फिर से होगा ये काम, फिर से होगा तो ये वाला यहाँ माइनस, यहाँ क्या, कौन सा पोर्शन है अगेन, मेटा पोर्शन। इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ बन गया प्लस, ये डबल बॉन्ड सीधा एन ओ माइनस ओ। अगला बताइए क्या होगा, नाइट्रोजन वाला, इससे माइनस, इससे माइनस प्लस क्या बना देगा, ठीक है। कितना स्ट्रक्चर बना, अब यहाँ जो प्लस माइनस आया इस पे क्या बनेगा, बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, तो वापस एन और वो डबल बॉन्ड बना दिया, वो अलग हो गया, काम खत्म। समझे, कितना आर्स बना, 5। तो बेंजीन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाइए, 5 आर्स बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से उसका आर्स बना सकते हैं आप। अच्छा, एक रिएक्शन दिखाते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है OH, ठीक है, और यहां हम लोग लिख रहे हैं, यहां हम लोग लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये बताना है। एक और ग्रुप जोड़ सकते हो आप, नहीं लिखे एग्जांपल, एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाइट्रेशन रिएक्शन है, NO2 जुड़ेगा कहां पर, ऑर्थो और पारा। NO2 या तो यहां जुड़ेगा, यह NO2 बेंजीन के साथ वो फिनॉल नाम है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, या उसको हम लोग कह सकते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल, 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल, या ये किसी नेम हो गया उसका। इसमें रिएक्शन कैसे होगा, किस पोजीशन पे, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड मेटा पोजीशन पे होगा। तो ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है।
तो यहाँ पर आप CHO NO2 जोड़िए कहाँ पर, या फिर यहाँ पर, दोनों आइडेंटिकल ना हो गया मेरे में। इसमें ये वाला क्वांटिटी जो होता है NO2 पारा वाला, वो मेजर मेजर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल से 100 मॉलिक्यूल में 80 मॉलिक्यूल इसका बनेगा, 20 मॉलिक्यूल इसका बनेगा, 80% ये, 20% ये, 85% ये, 50% ये, ऐसा। तो जो क्वांटिटी ज़्यादा बन रहा है वो मेजर, और जो क्वांटिटी में कम बन रहा है वो माइनर। ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उस पर भी क्वेश्चन रहता है, वो क्लास 12 का क्वेश्चन है। ये रिएक्शन हो गया, इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। टाइम बताइए एक बार कितना हो रहा है। 5:52 हो रहा होगा, 5:54 हो गया, तब तो अगर क्वेश्चन का टाइम किया तो छोड़। हाँ सर, हाँ सर, ग्रुप में क्वेश्चन भेज देंगे। चलिए तब एंड करते हैं।